अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम नस्ट एनईटी के इंग्लिश के पोर्शन के टॉप 40 सिनोनिम्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इंग्लिश की प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा होता है। कॉम्प्रीहेंशन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं बनता क्योंकि वो एक पैसेज गिवन होता है और क्वेश्चन आंसर एंड पे होते हैं, तो बंदा उनमें से क्वेश्चंस बच्चे पिक कर जाते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है सिनोनिम्स के अंदर से, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा वास्ट ये टॉपिक है और इनको कवर करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 40 ऐसे सिनोनिम्स डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा नस्ट एनईटी में बार बार रिपीट होते रहे हैं, और मैंने इनके आंसर्स भी हाईलाइट कर दिए हैं। तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस को देखना है, सिनोनिम्स को, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम बने तो उसको आप लोगों ने गूगल कर लेना है या डिक्शनरी से देख लेना है। कुछ मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो अब हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स इंग्लिश के डिस्कस करने लगे हैं, जो कि नस्ट एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटेड सिनोनिम्स हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड रेलेवेंट मटीरियल है, वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो सबसे पहले पहला सिनोनिम्स देखते हैं, जो कि हमारे पास वो कहता है चूज़ द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू फ्लिपेंट। तो अब बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सीरियस ना होना, नॉट सीरियस, तो हमारे पास जो इसका हमारे पास सिनोनिम बनेगा वो बेसिकली बनेगा फसीशियस। तो आप लोगों ने अब इसका भी, ये फसीशियस का भी यही मतलब होता है कि सीरियस ना होना किसी चीज़ के बारे में। अब दूसरा हमारे पास इसी तरह चूज द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन मीनिंग। अब यानी कि एक फलीस वर्ड आपको गिवन है, तो इसके करीब करीब किसका मीनिंग है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये हमसे इसका सिनोनिम पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है ओवर चार्जिंग, से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना, बेसिकली ये डिफ्रॉड के मीनिंग में आता है। और इसी तरह नेक्स्ट सिनोनिम देखते हैं फासिनेटिंग के। इसका क्या मतलब होता है कि इसके करीब करीब कौन सा वर्ड हो सकता है, तो वो बिगॉइलिंग। इसका मतलब होता है फासिनेटिंग का अट्रैक्ट होना किसी तरफ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना, तो ये बिगॉइलिंग का भी यही मतलब होता है। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस, तो पैटर्न का भी यही मतलब है, सी इसका ऑप्शन है। अब ये तमाम आंसर्स मैंने नीचे हाईलाइट किए हुए हैं, आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है, और अगर कोई वर्ड आपको समझ नहीं आता उसको गूगल कर लें, वहाँ से उसका मीनिंग देख लें, डिक्शनरी से देख लें। ये 40 वो एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं नस्ट के अंदर हुए। आगे नेक्स्ट हमारे पास बिगट। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि अपने ओपिनियन और व्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव उन पे करना, चाहे वो पॉलिटिकल हों या किसी और के रिलेटेड हों, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करना कि उस उनसे अपोजिट ओपिनियन ना सुनना बिल्कुल। तो इसलिए बिगट का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट। तो ये आप लोगों ने अब देख के रखना है। इसके बाद बैकन, ये बेसिकली इशारा करना, सिग्नल देना किसी को, वो हम सारे इलाके भी या हाथ से, तो इसका डेल्टा ऑप्शन मोशन, बिल्कुल ये इसका सिनोनिम है। इसके बाद अगर आप बैशफुल का देखें तो ये लो कॉन्फिडेंस की वजह से बात करने में हेजिटेट होना लोगों के सामने, तो शायद इसका अल्फा ऑप्शन बनेगा। सिमिलरली बारबैरिक का मतलब होता है कि वहशियाना, वहशी, तो इसका सैविज बनेगा। अब इसी तरह ये आप लोगों के साथ मैं सारे शेयर करता जा रहा हूँ, आंसर्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप लोगों ने इनको देख लेना है। ये 40 वो सिनोनिम्स हैं जो नस्ट एनईटी में बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होते रहे हैं। तो आप लोगों ने हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना है, इन तमाम को आप लोगों ने केयरफुली देख लेना है। इसके बाद कुछ और सिनोनिम्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग ये वाले सिनोनिम्स अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इनमें से रिपीट हो सकते हैं। और क्योंकि सिनोनिम्स अब जाहिर है कि ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट नॉलेज है, तो इनको इकट्ठा, अब मैथ फिजिक्स का भी काफ़ी काम होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं मिलता, फिर एफएससी लेवल पे इतनी वोकैबुलरी भी स्टूडेंट्स के पास नहीं होती कि वो इस पोर्शन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। तो ये मैंने आप लोगों के साथ पास पेपर के रिपीटेड सिनोनिम्स 40 डिस्कस कर रहा हूँ, और इनके आंसर्स भी हाईलाइटेड है, आप लोगों ने ज़रूर इनका गो थ्रू कर लेना है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और भी सिनोनिम्स नस्ट एनईटी के रिपीटेड पास पेपर वाले शेयर करूँगा, और साथ में एंटोनिम्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये 40 टॉप मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स नस्ट एनईटी के पेपर के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, और आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स और नस्ट एनईटी के रिलेटेड आप लोगों को मटीरियल इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।